आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से जूझ रहे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जिसका हमें महीनों से इंतजार था। वो मानसून अब देश के मुहाने पर दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपके जिले में तापमान का क्या हाल है, मानसून देश के किस हिस्से में पहुंचा है, छत्तीसगढ़ में इसकी एंट्री कब होने वाली है और इस बदलते मौसम के बीच हमारे अन्नदाता यानी किसानों के लिए मौसम वैज्ञानिकों और सरकार ने क्या जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश भर में मानसून की रफ्तार पर। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल यानी 4 जून 2026 को केरल के तट पर अपनी आधिकारिक दस्तक दे दी है। हालांकि यह अपनी सामान्य तारीख से करीब 3 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की रफ्तार काफी मजबूत देखी जा रही है। वर्तमान में मानसून केरल को पूरी तरह कवर करते हुए तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि मध्य भारत के क्षेत्रों में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही है। अब बात करते हैं हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बदरा कब बरसेंगे। तो आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 12 से 13 जून 2026 के आसपास होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मानसून हमेशा की तरह सबसे पहले छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से यानी बस्तर संभाग, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर के रास्ते प्रवेश करेगा। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में यानी 16 से 18 जून के बीच यह रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों का हाल और जिलों का तापमान मानसून के आने से पहले आने वाले 5 दिन छत्तीसगढ़ में कैसे रहेंगे। आइए आपको बताते हैं विभिन्न जिलों का हाल। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य में प्री मानसून एक्टिविटी का अनुमान लगाया है। तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ेंगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि कुछ मैदानी इलाकों में दोपहर के वक्त उमस और तापमान बढ़ा रहेगा। जिलों के संभावित तापमान पर नजर डालें तो रायपुर और दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। बात करें अगर बिलासपुर और रायगढ़ की तो इन जिलों में पारा अभी भी 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है। चलिए बात कर लेते हैं बस्तर संभाग की। तो यहाँ मौसम सबसे सुहाना रहेगा। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है और अगले 5 दिनों में यहाँ अच्छी प्री मानसून बारिश देखने को मिलेगी। सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो उत्तर के पहाड़ी इलाकों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी गई है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जी हां, करीब खरीफ सीजन 2026 की शुरुआत हो रही है और इस बार देश भर में खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों और छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने किसानों के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें कही हैं, जिन्हें नोट करना बेहद आवश्यक है। तो क्या क्या बातें आपको जरूरी रखनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। जल्दबाजी में बुआई न करें। किसान भाई ध्यान दें, जब तक आपके क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 मिलीमीटर अच्छी बारिश न हो जाए और मिट्टी में गहराई तक नमी न बैठ जाए, तब तक धान की बुआई या रुपाई न करें। जल्दबाजी में की गई बुआई से बीज खराब होने का खतरा रहता है। दूसरी बात, खेतों की मेड़बंदी करें, यानी कि मानसून की पहली बारिश के पानी को खेत में रोकने के लिए अपने खेतों की मेढ़ों को तुरंत दुरुस्त और मजबूत कर लें, ताकि जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन अच्छे से हो सके। तीसरी बात, उन्नत बीजों का चयन और अंकुरण जांच। कृषि विभाग ने सलाह दी है कि केवल
प्रामाणिक सोसाइटियों या विश्वसनीय केंद्रों से ही बीज खरीदें। बुआई से पहले घर पर बीजों के अंकुरण की जांच अवश्य करें। चौथी बात, उर्वरक का संतुलित उपयोग। राज्य सरकार के पास सहकारी समितियों में लगभग 9,29,000 मीट्रिक टन खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही यूरिया और डीएपी का संतुलित इस्तेमाल करें। अत्यधिक रासायनिक खादों के बजाय नैनो यूरिया और जैविक खादों को प्राथमिकता दें। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान रजिस्ट्री। यह एक बेहद जरूरी सरकारी अपडेट है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी किसान भाई 15 जून 2026 से पहले अपनी किसान रजिस्ट्री का काम पीएम किसान और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मिशन मोड पर पूरा कर लें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 12 से 13 जून 2026 के आसपास होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो किसान भाइयों, तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में मानसूनी बादल आपके खेतों को सींचने आ रहे हैं। मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और सटीक कृषि सलाह हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।